फ्रेंड्स अगेन आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए अराउंड 20 डेज रह गए हैं और इन 20 डेज में आपको डू एंड डाई वाली कंडीशन है। ठीक है, आप लोगों को स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स पे ध्यान देना है जो मोर देन वन पार्ट कवर करते हैं। जैसे कि आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो है वो टॉपिक आपका केमिस्ट्री एज वेल एज जियोलॉजी एज वेल एज बॉटनी तीन जगह पे रिपीट होता है। तो बायोमोलिक्यूल्स की डेप्थ नॉलेज रखेंगे तो आपको तीनों जगह पे काम आएगी। ठीक है, बेसिकली जब आप पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स को तो आप स्टार्ट करते हैं फूड कंपोनेंट से। ठीक है, सो फूड कंपोनेंट में आपके पास बेसिकली कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है प्रोटीन, क्योंकि ह्यूमन कि एसेंशियल नीड क्या है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स पे ही हमारी बॉडी बनी है तो प्रोटीन्स हमारी फर्स्ट नीड है। दूसरा आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स और तीसरा आता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इन तीन टॉपिक्स पे हम बेसिकली अपनी स्टडी को फोकस करते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड, इन तीनों की आज बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दूंगी और कल से डिटेल्ड लेक्चर आएंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन इस पे न्यूक्लिक एसिड पे। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रोटीन का इंट्रोडक्शन लेंगे। प्रोटीन है क्या, तो बायोलॉजिकली और केमिकली दोनों तरह की डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी बायोलॉजिकल डेफिनेशन। सो अगर आप अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल डेफिनेशन मतलब कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन जो है स्टार्टिंग यूनिट है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। हमारी बॉडी की जो पूरी कंस्ट्रक्शन है वो किस पे, प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो प्रोटीन जो है बायोलॉजिकली बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो सिर्फ प्रोटीन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एंटीजन प्रोटीन है, एंटीबॉडी प्रोटीन है, प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड का जो बेस है वो भी प्रोटीन है। वायरस और जो वायरॉइड्स होते हैं उन सब की जो आउटर लेयर कवरिंग है वो भी प्रोटीन है। और हम लोगों के जो प्रायोन्स हैं, प्रायोन्स भी एक डिफेक्टिव प्रोटीन। सो जितने भी टिपिकल टर्म्स आते हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं, प्रोटीन से। बायोलॉजिकली प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, अब आते हैं केमिकली। केमिकली ये होते क्या है। ठीक है, सो केमिकली प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा। बेसिकली नॉट ओनली अमाइनो एसिड्स, अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, सो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अब अल्फा अमाइनो एसिड क्या है। अल्फा अमाइनो एसिड क्या है, जब अल्फा कार्बन पे NH2 और COOH ग्रुप दोनों लगे होते हैं। ठीक है, जब अल्फा कार्बन पे ही NH2 और COOH ग्रुप दोनों लगे होते हैं, इनको कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। इसकी बाकी की जो दो वैलेंसीज हैं उनमें एक पे हाइड्रोजन होगा, दूसरे पे R ग्रुप होगा। R ग्रुप क्या है, R ग्रुप कोई भी अनदर ऑर्गेनिक यूनिट है जो कि यहाँ पे एज ए साइड चेन प्रेजेंट रहेगी। उस R ग्रुप के ऊपर अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी जो है पूरी तरह डिपेंड होती हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज जो आती हैं वो कहाँ से आती हैं, R ग्रुप से। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर और बताती हूँ अभी। इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी एंड देन क्वार्टरनरी। चार तरह की स्ट्रक्चर करते हैं। अब पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है। ठीक है, सो अगर हम सिर्फ अमाइनो एसिड्स को ही स्टडी करें तो ये होती है हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, केवल हम अमाइनो एसिड्स को ही स्टडी करें, उनके सीक्वेंस को स्टडी करें, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर ये अमाइनो एसिड्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में लाइक हेलिक्स बना लें या फिर शीट्स बना लें, ठीक है, तो राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनकी अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स प्रिपेयर होती हैं। ठीक है, सो इस तरह से जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हेल्ड हो जाएंगे तो ये कहलाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनी है अगर ये इंटरकॉइल हो जाए तो ये कहलाती है हमारी टर्शियरी स्ट्रक्चर। अगर ये इंटरकॉइल हो जाए तो ये कहलाती है हमारी टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब अगर इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक कॉइल तो हमारी सुपर कॉइल हो रही है, ठीक है, फोल्डिंग हो रही है अल्फा हेलिक्स की रिपीटेडली, ये तो हमारी टर्शियरी स्ट्रक्चर है। अगर इसके बीच में आके कोई
दूसरी अमाइनो एसिड की चेन जो है वो इंटरमर्ज हो जाए, ये होती है हमारी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो सुपर कॉलिंग के टाइम पे अगर एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाती है, दिस इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। डिटेल्ड मिलेंगे ये लेक्चर, ठीक है, इन आवर टुमारो सेशन।